हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे ठेस। यहाँ तक आज पहुँचे थे कि सिरचन को काम के लिए बुलाया गया था और उसको उस दिन काम पूरा करने के बाद में उसे मोहर छाप वाली धोती भी देने वाले थे। पान जैसी पतली छुरी से बाँस की और तिलिया और कमानियाँ को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के डिब्बे झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठ गया। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर लोग ही समझ गए कि यह एकदम नए फैशन की चिक बना रहा है करके। मंजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे के आड़ में से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चिक बनती है तो भैया को खबर कर देती। क्या कह रही वो? मेरे भैया से भी कह देती थी कि यहाँ पर सिर्फ एक धोती देने से अच्छी चिक बना सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर आकर बना लेते थे। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ी। सुन लिया इसने। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। क्या बोल रहा हूँ उसको? कि यदि तुमने मुझे धोती ही दिया और इसके साथ में एक सुंदर सा शर्ट भी दिया तो भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं बनाता था मैं। मानू दीदी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। बाकी किसी के लिए मैं बनाने वाला नहीं हूँ। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, उसके लिए मैं बना रहा हूँ, बाकी वालों के लिए नहीं। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। उसको क्या इतना दे रही? क्या मैं मोटी एक धोती ही नहीं दे रही तो उसको रोज के लड्डू भी मैं खिला रही। देख नहीं रही क्या तू? दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा। क्या क्या इसने बहुत सुंदर चिक बनाया और उसके अंदर 7 रंग के तारे उसमें लगा दिए। क्या कह रही है? सतरंगा 7 भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने 5 पड़े सूप पर निगाह डाली। चूड़ा और गुड़ और एक सूखा ढेला, गुड़ का एक सूखा ढेला और चूड़ा वहाँ पर लाकर रखा हुआ था। बस सिरचन को काम में इतना व्यस्त रहता वो कि उसे खाने के भी समय नहीं मिलता था। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूड़ा और गुड़। मैंने लिखा करे कि आज सिरचन को नाश्ता कलेवा यानी नाश्ता किसने दिया? सिर्फ चूड़ा और गुड़, 2 ही चीज़ क्यों दी? चूड़ा म्हणजे चूड़ा, हाँ, और गुड़ यानी गुड़ खाने का। ये 2 ही चीज़ क्यों दी उसको? बाकी भी क्यों नहीं दिया? तो माँ रसीम के घर अंदर आई और पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया यानी बूंदी। उसको वो क्यों नहीं दी बात तूने? तो वो भी देना था। तो वो आई। बूंदिया में खाता नहीं काकी। सिरचन के मुंह पर चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा हुआ अलग से रखा था, जैसा अछूता है, वो हाथ में लगाया था उसने, तो एक साइड में रखा, इसलिए उसको अछूता कहा। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। भौहें तन गना यानी बहुत गुस्सा आ जाना। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। देखो, काय में दिया था उसको खाने को? सूप के अंदर था, वो पड़ा, तो उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया, लिया बूंदी और उसके पास में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से लाई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? देखो, उसको चिढ़ा रहा वापिस भाभी को, मंजली बहुरानी को, कि तेरे पीहर से लाई हुई जो चीज़ें तू उसको ऐसी बांटती है क्या, फेंक फेंक के? ऐसा वो बोले जा रहा है, चिढ़ा रहा उसको। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से लाई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? उसने फेंक दिया था ना, इसलिए क्या कहा उसने? हाथ खोलकर बांटना, यानी बहुत सारी चीज़ दे देना। इसलिए बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। इसने उसके मजाक किया, उसको सहन हुआ नहीं और वो रोने बैठ गई। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुँह लगाने पर सिर पर चढ़ेगा ही। चाची ने क्या कहा? माँ के पास जाकर कि इसको मुँह लगा लिया इसलिए सिर पर चढ़ाए। कुछ भी बोलते रहता है बहू को भी। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? क्या कह रही चमा? नहर यानी पियर, नहर और ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी
माँ की दुलारी बहू है, दुलारी में तो लाड़की। हाँ, तो ऐसी बात क्यों करेगा वो। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचंद तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुटी करने की क्या ज़रूरत है। देखो क्या कर रही है, इसको डांट रही है सिरचंद को माँ। क्या बोल रही, तुम काम करने के लिए आए, सिर्फ काम करो, बहू से माथा कुटी क्यों करते हो, बिना काम को उसको क्यों चिढ़ाते हो। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, मैं तुमको दे दूँगी। बहू से मत कहो, बहू को मांगो भी मत, उनसे कहो भी मत। सिरचंद का मुँह लाल हो गया, बुरा लगा उसको, एकदम उसको बहुत बुरा लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक्के में फंदे डालने लगा, अपना काम करने को लग गया वो। उसने किसी के पास में ध्यान दिया ही नहीं। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। मानू चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचंद को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचंद दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो, यानी ध्यान मत दो, कान मत दो मतलब। और 5 रंग के लोग हैं, शादी ब्याह का घर है, और तो इसके अंदर बहुत सारे लोग रहेंगे ही, तो जितने लोग उतनी बातें होती रहेगी, तो तुम इसमें किसी के भी बात के ऊपर कोई भी प्रकार का ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपना काम करो और उसी में ही व्यस्त रहो। 17 लोग 17 बातें करते रहेंगी, इनको क्या है, बोलने वाले को कोई है ही नहीं। सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल ही रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई और उसको गुस्सा आ गया। अरे वाह, अच्छा उसको मिठाई खिलाओ, पान खिलाओ, ये खिलाओ, इसके अंगार होने लग गई कि कैसा क्या, एक नौकर एक काम वाला उसको इतना सर पे चढ़ा के रखा। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अच्छे से घूरते हुए देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपने डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए, गम कौवा जर्दा खिलाना। इसका मतलब क्या कि उसको भी एक पान के साथ में जर्दा वाला पान, तंबाकू वाला पान होना था, तो वो बोल रही है कि वो हमको खिलाना, यानी उसका गुस्सा कम करने के लिए, उसका ध्यान इधर उधर बटोरने के लिए वो कहने लगी। क्या कही उसने, सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई, आश्चर्य में गिरना। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखा। छोटी चाची, जरा डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। किसने कहा, इसी ने कहा, सिरचंद ने कहा उसको कि चाची बहुत दिन हो गए, मैंने क्या नहीं खाया, जर्दा, गम कौवा जर्दा नहीं खाया है, तो आप मुझे वो थोड़ा सा दो, यानी चाची गुस्सा भूल जाएंगी। इस ढंग से उसने उनके साथ में बातचीत की। आया समझ में। तो ये जो काम करने वाला सिरचंद था, उसको इनके घर में बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते थे, घर का व्यक्ति समझकर उसको खिलाना पिलाना करते थे। लेकिन चाची को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती थी, और इसने थोड़ी सी बहू के साथ में मजाक क्या कर लिया, चाची को बहुत गुस्से में आ चुकी थी। आया समझ में। तो ये सिरचंद का काम बहुत सुंदर काम था, इसके जैसा कोई काम करने वाला कारीगर ही नहीं था। यहाँ तक देखेंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में और आगे देखेंगे अपन, ठीक है, ओके।